Assalamu alaikum dear students, hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 8 geography chapter number 3 mineral and power resources. तो आप जल्दी से अपनी बुक निकालिएगा, पेज नंबर 32. Today our topic is non-conventional sources of energy. The increasing use of fossil fuel is leading to its shortage. जो फॉसिल फ्यूल्स का हम यूज़ कर रहे हैं उनमें जो इंक्रीज़ हो रहा है इनके यूज़ में, तो इससे क्या होगा, इनकी शॉर्टेज हमें फेस करनी पड़ेगी आगे जाके. इट इज़ एस्टिमेटेड दैट इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यूज द रिजर्व्स ऑफ दिस फ्यूल विल गेट एग्जॉस्टेड. अगर हम इसी तरीके से प्रेजेंट रेट में जिस तरह से इनका इस्तेमाल होता है, इन फॉसिल फ्यूल्स का जिस तरह से हम इनका कंजप्शन हो रहा है, अगर ये कंटिन्यू चलता रहा तो इनके जो रिजर्व्स है यानी कि जो भी अवेलेबल है हमारे पास ये फॉसिल फ्यूल्स, वो जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे. मोर एवर देयर यूज़ आल्सो काज एनवायरमेंट पोल्यूशन. और तो और इनसे क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स का जो हम यूज़ करते हैं इनसे क्या होता है, एनवायरनमेंट पोल्यूशन हो जाता है, यानी कि जो सराउंडिंग्स है हमारे वो भी पोल्यूट हो जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल है. Therefore, there is need for using non-conventional sources such as solar energy, wind energy, tidal energy, which are renewable. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, यहाँ पे हमें ये ज़रूरत पड़ती है कि हमें कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे सोलर एनर्जी यानी कि सन एनर्जी, विंड एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए, टाइडल एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहिए. और तो और ये रिन्यूएबल भी है, इनको हम बार बार भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार इनको प्रोड्यूस कर सकते हैं, बार बार हम इनका यूज़ कर सकते हैं और इनसे पोल्यूशन भी नहीं हो जाता है. सोलर एनर्जी अब हम पहले पढ़ेंगे. जो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है उनमें जो सबसे पहले है वो क्या है, सोलर एनर्जी. अब हम पढ़ेंगे सोलर एनर्जी. सन्स हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस एवरी डे. जो सन की जो गर्माहट है, जो रोशनी है, वो हम सन की जो ये गर्मी है और जो इसकी रोशनी है, हम इसको हर दिन महसूस करते हैं. सोलर एनर्जी ट्रैप्ड फ्रॉम द सन कैन बी यूज्ड इन सोलर सेल्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. जो सोलर एनर्जी है यानी कि सन की जो एनर्जी है उसको ट्रैप किया जाता है. किस तरह से, सोलर सेल्स जो है उनका यूज़ किया जाता है, सोलर सेल्स के ज़रिए सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाता है और फिर बाद में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है इन सोलर सेल्स की वजह से. मैनी ऑफ दीज सेल्स आर जॉइंड इनटू सोलर पैनल्स टू जनरेट पावर फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पज़. तो बहुत सारी ऐसी जो सेल्स है इनको ज्वाइन किया जाता है. जो ये सोलर सेल्स है जो सन की जो एनर्जी है ट्रैप करती है, तो इन सेल्स को क्या किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है और सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं. इस तरह से सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ इन सोलर सेल्स को जोड़ दिया जाता है और बड़ी सोलर पैनल्स बनाए जाते हैं. तो इन सोलर पैनल्स जो है फिर वो बाद में जाके क्या करते हैं, जब वो ट्रैप करते हैं ये सोलर सेल्स, सोलर पैनल्स में जो सोलर सेल्स लगे हुए होते हैं ये ट्रैप करते हैं, यानी कि एब्जॉर्ब करते हैं सन की जो रोशनी, गर्मी होती है, हीट जो होती है, इसको ट्रैप करते हैं और बाद में इसी हीट के ज़रिए ये पावर को जनरेट करते हैं ये सोलर पैनल्स. तो फिर हम बाद में इसका फ़ायदा किस तरह से उठाते हैं, हीटिंग पर्पज़ के लिए. तो इससे फिर हम हीट भी हासिल करते हैं और इससे हम लाइटिंग पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, जो ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है इन सोलर पैनल्स की वजह से. द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट्स अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज दैट आर ब्लेस्ड विद अबंडेंट सनशाइन. जो टेक्नोलॉजी सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं तो इससे हमें बहुत सारे फ़ायदे किन को मिलते हैं, जो ट्रॉपिकल कंट्रीज़ होती है जहाँ पर सनशाइन जो होती है बहुत ही ज़्यादा होती है. जिस तरह से हमारी कंट्री है इंडिया जो है यह ट्रॉपिकल कंट्री मानी जाती है. तो यहाँ पे क्या होता है, लगभग 8 घंटे तक यहाँ पर दिन में जो सूरज की गर्मी रहती है. तो यहाँ पे हम इससे बहुत ही फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि जो टेक्नोलॉजी है सोलर एनर्जी का यूटिलाइज करने
की टेक्नोलॉजी जो है, तो हम इससे बहुत ही फ़ायदा उठा सकते हैं। जैसे हमारा मुल्क है, इसी तरह से जो भी कंट्रीज़ है, तो वो जहाँ पर अबंडेंट सनशाइन है, तो वो इस सोलर एनर्जी से बहुत ही फ़ायदे उठा सकते हैं। सोलर एनर्जी इज़ आल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर। सोलर एनर्जी जो है, इसका हम इस्तेमाल किन किन चीज़ों में करते हैं? सोलर हीटर्स में सोलर एनर्जी का इस्तेमाल होता है, सोलर कुकर्स में इस्तेमाल होता है, सोलर ड्रायर्स जो है उनमें भी इस्तेमाल होता है। बिसाइड्स बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग, और कम्युनिटी लाइटिंग के लिए भी इनका इस्तेमाल होता है, एंड ट्रैफिक सिग्नल्स, और ट्रैफिक सिग्नल्स के लिए भी। जो सोलर हीटर्स है, उनमें भी इसका इस्तेमाल होता है सन की एनर्जी का। सोलर कुकर्स में, यहाँ पे एक सोलर कुकर किस तरह से सोलर एनर्जी पे चलते हैं। जो सोलर कुकर्स होते हैं उनमें इस तरह से मिरर्स फिक्स किए गए होते हैं। जब उन पे सन की जो रोशनी पड़ती है, तो वो उसको रोशनी को रिफ्लेक्ट करते हैं, उस एनर्जी को, उस हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं, और वहाँ पर पड़ जाती है सोलर कुकर में, जहाँ पे कुकर में खाना बनता है। तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर करके उसको गर्म करता है, उस यूटेंसिल को, जो कुकर जो है उसको गर्म करता है। उस जो उसमें मिरर लगे होते हैं, जब उस पर रोशनी पड़ती है, सूरज की गर्माहट पड़ती है, तो वो मिरर जो है वो उस हीट को रिफ्लेक्ट करता है, और वो रिफ्लेक्ट करके उस जगह पे पड़ती है जहाँ पे खाना बनता है उस कुकर में। तो रिफ्लेक्ट कर करके इस तरह से कुकर में सोलर एनर्जी की वजह से खाना बनता है। सोलर ड्रायर्स बिसाइड्स यूज्ड फॉर कम्युनिटी, और कम्युनिटी लाइटिंग के लिए आपने देखा ही होगा किस तरह से कम्युनिटी में किसी जगह पे लाइटिंग होती है, तो किस तरह से सोलर दिन में वो उसमें सेल्स लगे हुए होते हैं, सोलर सेल्स, किस तरह से वो दिन में एनर्जी को हासिल करती है, सन से ट्रैप करते हैं एनर्जी, तो बाद में जाके फिर रात में वो लाइट देता है, कम्युनिटी में लाइट देता है। एंड ट्रैफिक सिग्नल, तो ट्रैफिक सिग्नल्स में भी इस्तेमाल होता है सोलर एनर्जी। यहाँ पे सोलर पैनल जो है, इस तरह से इसमें सोलर सेल्स लगे हुए होते हैं, और एक बड़ा सोलर पैनल बनता है, तो ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है, और बाद में जाके इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करता है, और फिर वही पावर फिर हमें किस लिए इस्तेमाल होता है? हीटिंग और लाइटिंग पर्पस के लिए हम फिर बाद में जाके उसका इस्तेमाल करते हैं। ये था सोलर एनर्जी के बारे में। अब हम विंड एनर्जी के बारे में कल पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।